हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हमारा टॉपिक है टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट पर्टिकुलर टाइम। बहुत मज़ा आने वाला है। इसको हम काफ़ी एक्सप्लेन करके सीखेंगे, इलाबोरेट करूंगा मैं, और इसके मैथमेटिक्स को सीखेंगे। फिर इसके डायरेक्ट कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं उस पार्ट को समझेंगे। तो एक एक करके चीज़ों को सीखा जाए एंड हाउ टू अप्लाई देम इन एग्जाम यू विल हैव टू अंडरस्टैंड। और बहुत ही इजीली समझ लोगे बच्चे। थोड़ा ध्यान रखो, थोड़ा समझो, ठीक है। चीज़ों को अगर ढंग से समझा जाए तो बड़े लेवल पे जाके क्वेश्चंस को टैकल करना भी इजी हो जाता है। चलो आओ अब देखते हैं। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, हर तरह के एग्जाम्स में किस जो आपको ये क्लॉक्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो कोई भी लेवल पे क्वेश्चन होगा, हम टॉपिक वाइज सभी को डिस्कस करते जा रहे हैं। तो आपको जब भी किसी भी तरह का क्वेश्चन दिखता है जो क्लॉक से रिलेटेड हो, चाहे वो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट पे हो या फिर डायरेक्ट रीजनिंग कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला बेस्ड हो, आप तैयार रहिए उस चीज को टैकल करने के लिए। आप कर पाएंगे। चलिए गाइस, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखें और ट्राई टू अंडरस्टैंड। व्हाट इज द एंगल मेड बाय मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट 7:20 PM? राइट, 7:20, 7:20 पे, ये PM AM वट एवर, 7:20 पे मिनट हैंड और आवर हैंड एक दूसरे के साथ कुछ तो एंगल बना रहा होगा। तो जो एंगल बना रहा होगा वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे देखो ठीक से, अगर यहाँ ठीक से दिख रहा होगा तो 7:20 पे जो आवर हैंड है ये कहीं ना कहीं 7 और 8 के बीच में कहीं है, और ये 4 पे है, मतलब 20 मिनट्स इंडिकेट कर रहा है। तो ये जो एंगल है ना, ये थीटा एंगल, हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे दो तरह के एंगल है, ये आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच ये वाला भी एंगल हो सकता है, और आवर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच ये वाला भी एंगल हो सकता है। अगर ये एक्यूट एंगल होगा तो उधर वाला जो एंगल होगा वो रिफ्लेक्स एंगल होगा, ठीक है। मतलब अगर ये 90 डिग्री से कम हो तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, वो 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में होगा। खैर, ये सारी बातें तो जो भी है उसको हम आगे चल के सीखेंगे। इन शॉर्ट पहले हम लोग समझ लेते हैं कैसे इस तरह के क्वेश्चन को टैकल किया जाए। पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए। अब इसका मैथमेटिक्स पहले सीखना हमको ज़रूरी है। इस सवाल को करने से पहले थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को सीख लिया जाए, उसके बाद हम इस सवाल को करेंगे एंड विल गेट बैक टू द क्वेश्चन अगेन, ठीक है। तो समझो बच्चे, सबसे पहले बात करते हैं एक एक करके मिनट हैंड की। मिनट हैंड की जब हम बात करेंगे, मिनट हैंड की जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो हम सबको पता है कि 60 मिनट्स के मूवमेंट के बाद, 60 मिनट्स के मूवमेंट के बाद मिनट हैंड 360 डिग्री एंगल बनाता है। पूरे 60 मिनट मूव करता है कोई भी मिनट हैंड। यहां से मूव करना शुरू करेगा, पूरा 60 मिनट मूव करेगा तो 360 डिग्री एंगल बनाएगा। तो अगर मिनट हैंड की बात करें तो 60 मिनट में 360 डिग्री एंगल बनाता है, तो एक मिनट में कितना एंगल बनाएगा? तो ये एक मिनट में एंगल बनाएगा, एक मिनट में 360/60, ठीक है, 6 डिग्री एंगल बनाएगा। हमें पता चल गया कि मिनट हैंड एक मिनट में 6 डिग्री एंगल बनाता है। तो 2 मिनट में कितना बनाएगा? 6 गुना 2, 3 मिनट में 6 गुना 3, 3 इंटू 6, है ना। ऐसे करके एंगल बनता हुआ आपको दिखेगा। चलो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आवर हैंड की। अगर हम आवर हैंड की स्पेसिफिकली बात करें, ठीक है, समझते जाना बच्चे, ये अगर ठीक से सीख लेंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं जो मैं आपको समझा पाऊंगा। आवर हैंड, अब आवर हैंड की बात करें तो घंटे की जो सुई है वो 360 डिग्री एंगल बनाने में कितना घंटा लेती है? ऑब्वियसली पूरा 12 घंटा मूव करने के बाद, 12 घंटा मूव करने के बाद जो घंटे की सुई है, आवर हैंड है, वो 360 डिग्री एंगल बनाएगी। यहां तक चीजों को समझ लिया जाए। यहां से शुरू करोगे 12 बजे से, तो फिर से घंटे की सुई जब तक 12 बजे तक नहीं आएगी 360 डिग्री एंगल बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो अगर आपको 360 डिग्री एंगल बनाना है तो आप देखते हो कि पूरा का पूरा 12 घंटा जब ये मूव करेगा आवर हैंड तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यही जो आवर हैंड है, घंटे की सुई, एक घंटे में कितना एंगल बनाती होगी? तो एक घंटे में एंगल बनाती होगी 360/12, 30 डिग्री। अच्छा, एक घंटे में 30 डिग्री एंगल बनाती है। तो कोई भी आवर हैंड अगर एक घंटे में 30 डिग्री एंगल बनाएगा
तो 2 घंटे में 30 गुना 2, 3 घंटे में 30 गुना 3। अच्छा 3 घंटे 20 मिनट में, तो 3 घंटे 20 मिनट को घंटों में कन्वर्ट करेंगे। 3 घंटे 20 मिनट को घंटों में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? 3 घंटा तो है ही, 20 मिनट को 20/60 करके घंटों में कन्वर्ट किया। जैसे 3 घंटा और 20 मिनट, 20 मिनट को अगर आप कन्वर्ट कर दोगे आवर्स में तो 1/3 हो जाएगा। तो 3 + 1/3 कितना हो जाए? 3 × 9 1, 10/3 घंटा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 1 घंटा में 30 डिग्री का, 2 घंटा में 2 गुना 30, 3 घंटा में 3 गुना 30 और 3 घंटा 20 मिनट में, तो 3 घंटा 20 मिनट का मतलब होता है 10/30 घंटा। तो 10/3 घंटा, तो 10/3 मीन्स 10/3 आवर्स में कितना? तो इसको 30 से गुना कर दो। ठीक है, 1 आवर में 30, 2 आवर में 2 × 30, 3 आवर में 3 × 30, 4 आवर में 4 × 30, ऑब्वियसली 10/3 आवर्स में 10/3 × 30, है ना। इस तरीके से आपको यह समझना पड़ेगा कि आवर्स में जब भी आवर हैंड एंगल बनाएगा तो आप देखोगे कितने आवर्स की बात हो रही है, कितना आवर स्वैपिंग हो रहा है, उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये आवर हैंड की बात हो गई। लेकिन जब हम रिलेटिवली मिनट हैंड्स के साथ उसको रिलेट करेंगे आवर हैंड को, मतलब मैं देख रहा हूं कि मिनट हैंड 1 मिनट में कितना एंगल बनाता है, तो 1 मिनट का मतलब 1 मिनट स्वैप करने में कितना एंगल बनाता है, 1 मिनट का स्पेस लेने में। जैसे ये मिनट स्पेसेस है ना गाइस, 1 2 3 4 5, तो जैसे मिनट हैंड है ये 1 मिनट स्पेस मूव करेगा, कुछ तो एंगल बनेगा, वो है 6 डिग्री। उसी तरह अगर आवर हैंड मूव करेगा उसी समय रिलेटिवली अगर वो मूव कर रहा है तो उस समय वो कितना एंगल बना रहा होगा आवर हैंड 1 मिनट में। तो पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि दोनों हैंड 1-1 मिनट में कितना एंगल बनाते हैं। तो यहां पे आवर हैंड 1 आवर में, 1 आवर में तो 30 डिग्री बनाता है, लेकिन अगर मैं आवर हैंड को देखूं 1 मिनट में कितना बनाता है, तो 1 आवर पहले हम क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे, और 1 आवर को मिनट में कन्वर्ट करने का मतलब है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ठीक है, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स में 30 डिग्री, मतलब घंटे की सुई 60 मिनट में 30 डिग्री एंगल बनाता है। मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री एंगल बना रहा था, और ये घंटे की सुई है वो 60 मिनट में 30 डिग्री एंगल, क्योंकि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में 30 डिग्री, और 60 मिनट में 30 डिग्री, तो इसका मतलब 1 मिनट में कितना, घंटे की सुई 1 मिनट में 30/60 आधा डिग्री एंगल बनाएगा, और आधा डिग्री एंगल का मतलब होता है 0.5 डिग्री। ठीक है, 0.5 डिग्री एंगल बनाएगा, है ना। अब इस चीज को अगर आप समझ गए हो 0.5 डिग्री एंगल कैसे बनाएगा, तो अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। ठीक है, जब आप इन सबको रिलेट करते हो ना, तो रिलेटिवली जब देखोगे ना रिलेटिव एंगल कैसे बनता है, तो रिलेटिवली हम क्या नोटिस करते हैं यहां पर कि अगर 1 मिनट में जो मिनट हैंड एंगल बनाएगा और 1 मिनट में आवर हैंड जो एंगल बनाएगा, दोनों का जो डिफरेंस है ना वो उसका रिलेटिव एंगल कहलाता है। रिलेटिव जनरली हम लोग समझते आए हैं कि डिफरेंस ऑफ द एंगल, डिफरेंस ऑफ एनीथिंग, राइट। तो अगर आपको रिलेटिव एंगल निकालना है तो 1 मिनट में जो रिलेटिव एंगल बनेगा, समझना बच्चे, 1 मिनट में 1 मिनट में जो रिलेटिव एंगल बनेगा, ठीक है, वो होगा 6 डिग्री। 1 मिनट में मिनट हैंड बनाता है 6, और दोनों आवर हैंड 1 मिनट में 0.5, तो मतलब हाफ, तो 6 - हाफ इक्वल टू 6 2 12 -1 11/2 डिग्री, और 11/2 डिग्री का मतलब होता है बच्चे 5.5 डिग्री। तो आप 5.5 डिग्री लिखना चाहो तो आप 5.5 डिग्री लिखो, और नहीं तो 11/2 डिग्री लिखना चाहो तो 11/2 डिग्री लिखो। ये रिलेटिव एंगल कहलाता है। अब इन सब के इस्तेमाल से, ठीक है, अब मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, इन सब के इस्तेमाल से एक फॉर्मूला बनाया गया है, और उस फॉर्मूला को यूज करके आप आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच ये जो एंगल है ना आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, तो वो फॉर्मूला मैं यहां पे लिख रहा हूं, लेकिन उसके बाद मैं सिखाऊंगा पहले कि उसको यूज कैसे करें मैथमेटिकली। पहले मैथमेटिकली हम समझेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे चल के ये सवाल जो है ना क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रीज वगैरह में पूछे जाते हैं, तो वो तो खैर हम बात की बात हुई। तो जनरल कॉन्सेप्ट के तहत ये क्वेश्चन को पहले देखना होता है हमें। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर, हाँ, तो अब इसको मैं समराइज अगर करूंगा ना बच्चे, इसको मैं समराइज करूंगा, तो मैं क्या देख रहा हूं कि यहां पे 2 एंगल्स बनता हुआ हमको दिखेगा,
और दो फॉर्मूला बनता हुआ हमको दिखेगा। एक फॉर्मूला ऐसा होगा 30h माइनस 11/2m इक्वल टू थीटा, माने थीटा एंगल, और दूसरा 11/2m माइनस 30h इक्वल टू थीटा। अब दोनों फॉर्मूला हमारे लिए जरूरी है, बट दोनों फॉर्मूला एक ही जैसे हैं। पता है क्यों एक जैसे हैं? कि मान लो किसी ने तुमको एंगल निकालने को कहा, ठीक है, एंगल निकालने को कहा, तुमने यहाँ पे मॉड डाल दिया। अब ये मॉड डाल दिया तो मॉड का मतलब क्या हुआ कि 30h माइनस 11/2m में पॉजिटिव हो तो भी आपको यही लेना है, नेगेटिव हो तो भी आपको उसका पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव आया, तो अगर मान लो पॉजिटिव आता है तो आप ये वाला एंगल मान के चलोगे, और नेगेटिव आता है, ठीक है, तो नेगेटिव में भी अगर एक्यूट लेना है तो साइन हटा दो, केवल नेगेटिव साइन हटा दो, तो भी आपका आंसर वही आएगा। कहने का मतलब इसमें मॉड होने की वजह से, यहां जो मॉड होता है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉड होने की वजह से चाहे आप ये फॉर्मूला रखो कि ये फॉर्मूला रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों के आंसर में चाहे पॉजिटिव आए तो भी, नेगेटिव आए तो भी, आपको लेना केवल मैग्नीट्यूड है उसका। इसीलिए इसको मैंने यहाँ पे मॉड से ना दिखा के, ये तो आपको मैं बता दूं कि मॉड जब टूटता है तो ये या तो ये फॉर्म आएगा या तो ये फॉर्म आएगा, दोनों में से कोई भी फॉर्म आएगा। तो मान लो अगर आपको पता नहीं है कि दोनों में से कौन सा फॉर्म रखा, तो आप मान लो किसी भी फॉर्म को रख दो, मान लो ऊपर वाले को रख रहे हो तो भी आंसर आएगा, नीचे वाले को रखोगे तो भी आंसर आएगा। अंतर बस ये होगा कि एक में पॉजिटिव आएगा तो दूसरे में नेगेटिव आएगा। अब पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यहां पे मैंने बताया ना आपको कि अगर नेगेटिव आता है तो भी आपको मैग्नीट्यूड लिखना है पॉजिटिव ही, कि चलो जैसे नेगेटिव आया माइनस 40 डिग्री, तो आपको माइनस हटा देना है, लिखना है 40 डिग्री, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि जब यहां दोनों सेम फॉर्मूला है तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब सेम फॉर्मूला है तो दो अलग अलग क्यों लिख रहे हो? तो मैंने बताया ना ये कि मॉड को तोड़ रहा हूं तो ये दो पार्ट्स में टूटता है। अगर 30h माइनस 11, 30h पॉजिटिव में गया और 11/2 नेगेटिव में, तो मॉड में अगर यहाँ पे माइनस का साइन आगे लग जाए तो माइनस 30h हो जाएगा, तो ये प्लस में चला जाएगा, तो पलट गया ना 11/2m माइनस 30h। एक बात ये हो गई, ठीक है। तो दो फॉर्मूला लिख के हमने यहां रख लिया कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। दूसरी बात कि अगर एक एंगल, आपको मैंने बताया एक एंगल अगर मान लो एक्यूट है तो दूसरा रिफ्लेक्स भी हो सकता है ना, होगा। अच्छा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये दो फॉर्मूला मैंने क्यों रखा है, क्योंकि मैंने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट सिखाया है। उस तरह के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अगर मान लो मैं कुछ क्वेश्चंस जो हमने पिछले वीडियोस में किया है ना उन कॉन्सेप्ट्स पे, अगर मैं उन कॉन्सेप्ट पे ना क्वेश्चन करके अगर चाहूं इस कॉन्सेप्ट के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करना, तो भी हमारे लिए इजी होगा। तो कैसे हम ये अप्लाई करेंगे ना बच्चे, टाइम एंड अगेन, वो मैं आपको सिखाऊंगा। बट उसको अप्लाई करने से पहले, ठीक है, अप्लाई करने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं एंगल निकालने का क्या तरीका हो सकता है, ठीक है। चलो आओ देखो और समझो, फिर इसको अच्छे से समझ पाओगे। पहले इसके मैथमेटिकल फॉर्मेशन को समझो, कैसे मैथमेटिक्स में हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि अगर चलो क्वेश्चन कह रहा है हमारा What is the angle made by minute hand and hour hand at 7:20 pm? 7:20 pm का मतलब 7 hours 20 minutes, 7:20 पे कौन सा एंगल बनेगा? तो मैंने क्या बोला, 7:20 पे, तो 7 hours 20 minutes, तो सबसे पहले इसमें आवर है और उसके बाद इसमें मिनट है। तो आवर मतलब 7 आवर का मतलब हुआ कि गाइस समझना मेरी बात को, 7 आवर का मतलब हुआ कि अगर आवर हैंड यहाँ पे है, समझो आवर हैंड यहाँ पे है, तो ये क्या करेगा, इधर से घूमना शुरू करेगा, यहाँ से एंगल बनाना शुरू करेगा और घूमते 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 यहाँ पे पहुंचता है और पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक वो कवर करता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा एंगल कवर करता है कि भाई कितना एंगल बनेगा यहाँ पे, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, ठीक है, एक तो ये हो गई। फिर उसके बाद मिनट हैंड की बारी आती है। मिनट हैंड क्या करता है, उसके बाद मिनट हैंड की बारी आएगी। मिनट हैंड क्या करेगा, यहां से मूव करेगा और मूव करते 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 यहां पहुंचता है ना। तभी तो दोनों के बीच जो गैप बचेगा, ठीक है, ये जो गैप बनेगा वो थीटा एंगल होगा। तो इसका मतलब, तो मैं देखूंगा आवर हैंड पूरे 7 आवर्स 20 मिनट्स में जो एंगल बनाएगा, 7 आवर्स 20 मिनट्स मतलब 7 आवर और 20 मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे आवर्स में, तो पूरे आवर जो हैंड जो एंगल बना रहा होगा और मिनट हैंड जो एंगल बना रहा होगा, उस पूरे पूरे एंगल में से, मतलब यहां से ऐसे समझो, ओहो, मतलब ऐसे समझो मैं पूरे इस एंगल में से, पूरे इस एंगल में से
अगर मैं इस एंगल को माइनस कर दूं तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा ना। ठीक है, तो मैथमेटिकली हमारा टारगेट यही है कि हम 7 आवर्स 20 मिनट्स में 7:20 PM में एंगल देखें क्या बन रहा है। तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व करूंगा। मैं देखूंगा 7 आवर्स एंड 20 मिनट्स में कितने आवर्स, मतलब टोटल कितने आवर्स बनते हैं। तो 7 आवर्स तो है ही, 7 घंटे का तो काम हमको करना ही है। साथ ही साथ 20 मिनट्स को कन्वर्ट कर दूंगा, इस 20 मिनट्स को कन्वर्ट कर दूंगा आवर्स में। तो 20/60 1/3, तो देखो तो 7 3 जा 21 प्लस 1 22/3 आवर्स हो गया। ठीक है, 23/2 22/3 आवर्स हो गया। ठीक, और हमें अच्छे से पता है कि 1 घंटे में 1 आवर में आवर हैंड 30 डिग्री एंगल बनाता है। तो 1 आवर में अगर 30 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है, तो 22/3 आवर्स में, तो 22/3 आवर्स में ये बनाएगा कितना भाई, 22 इंटू 30 डिग्री, और ये होता है 220 डिग्री एंगल। तो आवर हैंड ने टोटल 220 डिग्री एंगल बनाया, और आवर हैंड ने अगर 220 डिग्री एंगल बनाया तो अब हमको देखना है कि मिनट हैंड ने कितना एंगल बनाया, जो हमारे लिए बहुत आसान है। मिनट हैंड यहां पे देख के पता चलता है कि मिनट हैंड 1 मिनट में तो 6 डिग्री एंगल बनाता है, और अगर 1 मिनट में 6 डिग्री बनाता है तो यहां कितने मिनट्स हैं, 20 मिनट्स हैं। तो 20 मिनट्स में मिनट हैंड, 20 मिनट्स में मिनट हैंड कितना डिग्री एंगल बनाएगा, तो 20 इंटू 6 दैट इज 120 डिग्री। अब ये 220 डिग्री बनाता है आवर हैंड, ठीक है, और ये 120 बनाता है मिनट हैंड, रिलेटिव एंगल। अब यहां पे दोनों का रिलेटिव एंगल अगर मैं देखूं इस एंगल में से, टोटल एंगल में से ये वाला एंगल अगर मैं माइनस कर दूं तो इन दोनों के बीच का एंगल आ जाएगा। इसीलिए 220 डिग्री में 120 डिग्री में माइनस करता हूं तो ये आता है 100 डिग्री, और इसीलिए 100 डिग्री हमारा एंगल यहां पे होगा। कौन सा, 7:20 पे। तो 7:20 पे अगर यहां 100 डिग्री आ गया तो 100 डिग्री कैसे आया, ये मैथमेटिक्स मैंने आपको समझा दिया। आपको अगर ये पूरा मैथमेटिक्स समझ में आ गया तो मैं अब इसमें करने क्या वाला हूं, डायरेक्ट फार्मूला से पता करूंगा कि ये एंगल क्या है। ठीक है, और डायरेक्ट फार्मूला कैसे लगाऊंगा जरा समझना अच्छे से, यहां पे मैं अप्लाई करने जा रहा हूं। देखो बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तो देख लिया ना। अब किसी ने मुझसे पूछा सपोज कि सर ये 30h माइनस 11/2m और 11/2m माइनस 30h का निर्धारण कैसे होगा। ऑब्वियस सी बात है, 30h 11/2m से बड़ा हो ऐसा वैल्यू आ जाए, h की वैल्यू रखने पे और m की वैल्यू रखने पे, अगर 30h 11/2 से m से बड़ा हो तो ये वाला फॉर्म रखो, अगर 11/2m 30h से बड़ा हो तो ये वाला फॉर्म रखो, है ना। तो कहने का मतलब ये पता कैसे चलेगा, तो बहुत ही इजी है। क्या इजी है कि आपको देखना है कि आवर हैंड अगर मिनट हैंड से आगे है, इफ आवर हैंड इज अहेड ऑफ मिनट हैंड, तो आवर हैंड इज अहेड ऑफ मिनट हैंड, तो 30 इंटू एच विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन 11/2m। लेकिन अगर आवर हैंड इज बिहाइंड मिनट हैंड, यही मिनट हैंड आगे चला जाए और आवर हैंड पीछे चला जाए तो 11/2m इज लेसर देन ग्रेटर देन 30h, तो उस कंडीशन में दूसरा रख देना। अब इस सवाल में देखो तो बच्चे, इस सवाल को अगर मैं थोड़ा ठीक से देखूं और समझूं तो यहां पे मैं देख रहा हूं 720 का मतलब ये जो आवर हैंड है, आवर हैंड, ठीक है, ये मिनट हैंड से आगे है, मिनट हैंड से आगे है, तो ऑफ कोर्स 30h 11/2m से बड़ा होगा। तो ऐसे कंडीशन में जब मैं फॉर्मूला रखूंगा 30h माइनस 11/2m, तो देखो तो 30h, h में क्या रखूंगा, आवर 7, 11/2m में क्या रखूंगा, 20 मिनट्स, ठीक है, डिवाइड करो 7 या 21, 210 डिग्री माइनस 110 डिग्री, सॉल्व करो 100 डिग्री। मैच कर गया बच्चे, देखो मैच कर गया आंसर, कुछ करने की जरूरत पड़ी नहीं। अच्छा, उल्टा भी मान लो गलती से लिखा चला गया कि सर याद नहीं था, कोई बात नहीं, माइनस 100 डिग्री आएगा, लिखना 100 डिग्री फिर, है ना, बड़ा ही सिंपल है। अच्छा, पूछेगा रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा इसका, तो भाई माइनस 100 डिग्री है, माइनस 100 डिग्री, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या हुआ, 360 में से 100 घटा दो, खत्म कहानी, 260 डिग्री हो जाएगा। मतलब इसका अगर ये वाला एंगल 100 है तो ये वाला एंगल कितना है, 260 डिग्री है, 360 में से माइनस कर देंगे, तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं है ना। तो चलो आओ मैं पहले एक दो क्वेश्चन और करना सिखाता हूं और उसके बाद हम लोग सीधा
वो सीखेंगे कि आखिर इस चीज का अलग इस्तेमाल जो आपने कहा, जैसे तुम्हारे मन में बात आ रही होगी कि सर आपने बताया कि अभी अभी कुछ देर पहले आपने ये बात बताई थी कि लास्ट वीडियो में जो कराया था वो कहीं ना कहीं इस वीडियो में भी उससे लिंक है, उस कॉन्सेप्ट से इसका लिंक है। हाँ मैं बता रहा हूं ना, लिंक है, और वही तो मैं कराने जा रहा हूं। तो ये चीज समझो कि कैसे ये लिंक है। आ जाओ पहले तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन उठाओ, यहां लिख ही डालता हूं मैं। व्हाट इज द एंगल, व्हाट इज द एंगल मेड बाय minute hand and hour hand at चलो दो क्वेश्चंस करते हैं हम। पहला क्वेश्चन एट 6:45 AM, ये AM PM से चकराना नहीं है हमको, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। और दूसरा 3:25 छोड़ो, थोड़ा सा 3:40 PM, चलो ये दोनों हम निकालते हैं, ठीक है ना। 3:40 PM, तो कोई सा भी मैं लगाऊं फर्क नहीं पड़ता है। चलो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, पहले वाले को। अब यहां पे ये तो कंफर्म हो गया ना, 6:45 का मतलब साफ है। यहां पे अगर मैं ये बनाता हूं 1 2 3 4, तो भाई 6 पे तो ये है और 45 पे ये, ऑब्वियसली ये मिनट हैंड आवर हैंड से आगे है। और जब मिनट हैंड आवर हैंड से आगे होता है, ठीक है, तो कंफर्म है 11/2m ग्रेटर होगा, 11/2m ग्रेटर होगा 30h से, है ना। ये चीज हमको समझना है, 11/2m ग्रेटर होगा 30h से। तो मैं यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा 11/2m माइनस 30h। कैसे समझते हो बेटा, कैसे आप समझते हो? आपको पता है ना, ऐसे मैं अगर बना रहा हूं तो मुझे अच्छे से ये बात पता है कि अगर मैं यहां पे शो करूंगा कि ये है 6 और 6 कहीं ना कहीं आवर हैंड की सुई यहां पे होगी, तो मिनट हैंड की सुई यहां पे होगी, ठीक है। तो आवर हैंड मिनट हैंड से पीछे है, तो ये जो 30h होगा डेफिनेटली 11/2m से छोटा होगा ऐसे कंडीशन में, ठीक है। तो इसीलिए 11/2m माइनस 30h निकाल के मैं फॉर्मूला डालूंगा और मुझे आंसर मिल जाएगा। तो इतनी जरूरत नहीं पड़ती है हर चीज लिखने की, है ना, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहां पे लिखूंगा 11/2m, m का मतलब 45 मिनट्स और माइनस 30h, तो 30 इंटू 6। ये सॉल्व करता हूं मैं 45 इंटू 11, तो ये आ गया 495 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 180 डिग्री। इसको सॉल्व करूंगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 7 जा एंड 0.5 माइनस 180 डिग्री, और ये सॉल्व करने के बाद मुझे मिलेगा 67.5 डिग्री। वेरी सिंपल एज इट इज, ओके। अच्छा, उसके बाद जब ये आ गया तो आगे की कहानी ये है कि मैं दूसरे वाला का सॉल्व करूंगा। तो ये वाला क्या होगा, इसमें भी वही कहानी है कि आपको यहाँ पे 11/2m माइनस 30h लगाना है और फॉर्मूला आ जाएगा, लगाते ही आंसर आ जाएगा। 11/2m लगाओ क्या 40 और h 30 इंटू 3, ये आ गया आपको 20, सो 11 इंटू 2 220 माइनस 90, सो आंसर इज 130 डिग्री। मतलब 3:40 पे मिनट हैंड एंड आवर हैंड के बीच कितना एंगल बनेगा बच्चे? 130 डिग्री एंगल बनेगा। हो गई बात खत्म, समझ में बात आ गई? क्या जरूरत है इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की, ज्यादा सोचने की, है ना। अब सुनो, अब कहते हो कि सर ये तो निकालना सीख लिया। अब जब ये निकालना सीख लिया तो आप क्या कह रहे थे, मतलब उस समय आप क्या कह रहे थे जिसमें हम लोगों को ये सीखना था, जहां आपने कहा था कि लास्ट वाले वीडियो से लिंक होगा। अब मैं वो लिंक समझाता हूं क्या था, आ जाओ फटाफट।
मतलब मैंने बताया ना, केवल कॉन्सेप्ट सीखो, बाकी की चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं इतनी सारी वैरायटीज को बताऊंगा ना, और लिंक करना सिखाऊंगा कि तुम्हें कभी प्रॉब्लम्स ही नहीं होने दूंगा, है ना। यही एक एक्सपीरियंस का इंपॉर्टेंस होता है। तो कई बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर आप कितने दिनों से पढ़ा रहे हो, तो बेटा मैं 2005 लास्ट 2006 के आसपास से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कम से कम केवल यूपीएससी की बात कर लो ना, यूपीएससी और सी सैट 2011 में आया, हम लोगों ने नोटिफिकेशन 11 में आया, 2010 से ही बैच बनना शुरू हो गया था। तो मैं 2010 से सी सैट को पढ़ा रहा हूँ, सी सैट बैचेस को। मैं यूपीएससी के लिए अराउंड 15-16 ईयर्स हो गए हैं, चाहे वो सीडीएस, सीएपीएफ, यूपीएससी, एनडीए, राइट। तो ये तो पहले पहले एनडीए वगैरह पढ़ाया करता था, अन अकेडमी वगैरह में भी पढ़ाया करता था, और यूपीएससी सी सैट स्पेसिफिकली ये और बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, इन सब में पढ़ाते पढ़ाते मुझे बहुत टाइम हो गया, 2008 के आसपास से, और 2006 से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो कितना सारा एक्सपीरियंस है उसको मैं कलेक्ट करके तुम्हारे सामने लाता हूँ। तो जो मैं पढ़ाऊंगा ना, उसमें सबके बीच एक इंटरलिंक होगा, मीन्स कहीं ना कहीं रिलेशंस होंगे। तो मुझे रिलेट करके पढ़ाना बहुत पसंद है ना, ताकि तुम्हारी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो। तो सबसे पहले ये चीज सीखो, मैं जब सिखा रहा होता हूँ ना, तो बेसिकली उसको उसको फंडामेंटल लेवल पे सीखो, ठीक है। फास्ट अप्रोच तो बाद की कहानी होती है, पहले उसका लर्निंग होता है। लर्निंग एक फेज है, ठीक है, उस लर्निंग फेज में जाओ, लर्न करने के बाद, ठीक है, उसको अप्लाई करने की कोशिश करो, अप्लाई करने के बाद प्रैक्टिस करो, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। तो जैसे ही आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, फिर टेस्ट वगैरह डालो, देखो टेस्ट देकर क्या होता है। धीरे 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 क्या देखोगे, अपने आप तुम्हारे अंदर एक ऐसी कैपेबिलिटी डेवलप होगी, एक ऐसी एबिलिटी डेवलप होगी कि जो मैं बता रहा हूं ना, वो शॉर्टकट्स, ट्रिक्स, टेक्निक्स, वो छोड़कर अपने आप ही शॉर्टकट और ट्रिक और टेक्निक डेवलप होने लगेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट वर्क करने लगेगा। और कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसी चीजें होती है जो मुझे स्टूडेंट सिखाते हैं, मैं स्टूडेंट को नहीं सिखाता हूं, ठीक है। मैं स्टूडेंट को एक बार बताता हूं, स्टूडेंट अपने आप उन चीजों को कर लेता है। तो ये बात ध्यान रखना, समझना मेरी चीजों को, मैं जो सिखा रहा हूं उसको फेज वाइज सीखो। मैं यहां पे सिखाने आया हूं, ठीक है, तो सिखा कर छोड़ता हूं, है ना। चलो अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या था और उसको कैसे लिंक करूंगा मैं। बेटा क्वेश्चन बहुत ही साधारण था, क्वेश्चन ये था, एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 and 6 o'clock both the hands of clock make right angle to each other, right angle to each other. At what time between 5 and 6 o'clock both the hands of a clock make right angle to each other? अगर याद हो तो ठीक, नहीं तो पीछे जाके देख लेना, वीडियो में समझ में आ जाएगा। इसमें हम लोगों ने किया क्या था कि जब हम लोगों ने क्लॉक बनाया था, ठीक है, तुमको याद दिला देता हूं मैं, थोड़ा सा इधर करके बना दूं। क्लॉक बनाया था और 5 और 6 o'clock के बीच हम लोगों ने देखा था कौन सा टाइम होगा ऐसा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट। 5 और ठीक है, तो कौन सा टाइम था, तो 5 और 6 o'clock के बीच, ठीक है। तो एक चीज तो कंफर्म है, अब देखो 5 o'clock पे अगर आवर हैंड यहां है और मिनट हैंड यहां है, और मैंने बताया था ना कि अगर मिनट हैंड को आवर हैंड के ऊपर आना है, कोइंसिडेंट करना है, मतलब कि मिनट हैंड को पूरा का पूरा यहां से यहां तक 25 मिनट स्पेस को गेन करना पड़ेगा, और जब 25 मिनट स्पेस गेन करेगा तो आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच 0 मिनट स्पेस का डिफरेंस बच जाएगा, राइट। लेकिन जब भी हमको जरूरत पड़ती थी राइट एंगल बनाने की 90 डिग्री, तो हमें 0 मिनट स्पेस का डिफरेंस नहीं चाहिए था, हमें हमेशा 15 मिनट स्पेस का डिफरेंस चाहिए होता था। और 15 मिनट स्पेस का हम डिफरेंस या तो यूं दिखाते थे पीछे की ओर, आवर हैंड के पीछे, या फिर आवर हैंड के आगे।
तो ये जो 25 मिनट, अगर ये मिनट हैंड है ना, ये अगर पूरा 25 मिनट स्पेस को गेन कर लेगा तो 0 मिनट स्पेस का 0 मिनट स्पेस का डिफरेंस पे आ जाएगा मिनट हैंड और आवर हैंड। तो हमें तो 15 मिनट स्पेस का गैप चाहिए। तो दो तरीके से हम गैप क्रिएट करते थे ताकि 90 डिग्री एंगल बन जाए। एक गैप क्रिएट होता था जब मैं 25 में से 15 माइनस करता था, क्योंकि इनका गैप 25 मिनट स्पेस का पहले से ही है, लेकिन मुझे 15 मिनट स्पेस का गैप क्रिएट करके रखना है। तो मैं 25 में से 15 माइनस करता था, तो मुझे करना होता था 10 मिनट स्पेस का गेन, मतलब गेन करवाना होता था 10 मिनट स्पेस का, क्योंकि इस कंडीशन में अगर मैं 10 मिनट स्पेस का गेन करवाऊंगा तो दोनों के हैंड के बीच बीच अपने आप राइट एंगल बन जाएगा। और दूसरा कंडीशन था कि पहले इसको पूरा 25 मिनट स्पेस का गेन करवाओ और फिर 15 मिनट का और गेन करवाओ ताकि दोनों के बीच फिर से 90 डिग्री का एंगल बन पाए। तो इस कंडीशन में हम 25 में ऐड कर देते थे 15 और ये हो जाता था 30 मिनट स्पेस का, सॉरी 40 मिनट स्पेस का गेन, है ना। अब तुम देखो बच्चे, इसमें क्या हुआ कि हमें पता है कि 12/11 मिनट का टाइम लगता है 1 मिनट स्पेस गेन करने में। तो 12/11 इंटू 10 मिनट्स का टाइम लगेगा 10 मिनट स्पेस गेन करने में। तो ये आ गया 120/11 और 120/11 होता है 10:10/11 मिनट्स। इसका मतलब हुआ कौन सा टाइम, तो 5 आवर्स 10:10/11 मिनट्स एक पहला टाइम होगा जब दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल बनेगा। ये कहानी हम पिछले में कर चुके हैं। तो 10:10/11 पास्ट 5। तो यहां पे मैं लिखता हूं शॉर्टकट में 5 आवर्स 10:10/11 मिनट्स। ये एक टाइम था जिस समय दोनों हैंड्स 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, ठीक है। दूसरा जो टाइम था वो था 12/11 मिनट्स लगता है 1 मिनट स्पेस गेन करने में। तो 12/11 इंटू 40, ये 480/11। सो 11 4 जा 44, 11 3 जा 33, सो 7/11 मिनट्स। मतलब जो दूसरा टाइम लगेगा, ठीक है, वो था 5 आवर्स 43 इज टू 7/11 मिनट्स। ये टाइम लगेगा बच्चे जब घड़ी की सुई दोनों के मतलब ऐसे होंगी जब ये 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो दो टाइमिंग्स राइट एंगल बनाने में हमको चाहिए था, हमने निकाल लिया। अब मैं ये तो कॉन्सेप्चुअली मैंने सिखाया ही है, पिछले वीडियो में सिखा चुका हूं, मैंने रिवाइज भी करवा दिया। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो है फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करके, एंगल फॉर्मूला यूज करके। जो हमने यहां पे एंगल देखा है ना, एंगल फॉर्मूला यूज करके मैंने बताया था ना कि यहां पे दो ऐसे ऐसे फॉर्म्स हैं, ठीक है। मैंने बोला था कि दोनों का इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए 2 बार लिखा है, मॉडुलस का इस्तेमाल करेंगे हम, और इससे हम वो समय निकाल लेंगे डायरेक्ट जो हमें यहां पे चाहिए था। मतलब अगर आपसे किसी ने पूछा कि आप बताओ कौन सा ऐसा टाइम होगा जब दो हैंड्स जो क्लॉक के हैं, मिनट हैंड एंड आवर हैंड, उनके बीच 90 डिग्री का एंगल बने, या उनके बीच 120 डिग्री का एंगल बने, या 180 डिग्री का एंगल बने, मतलब दोनों स्ट्रेट लाइन में हो, या 0 डिग्री का एंगल बने, चाहे कोई भी एंगल हो, और आपसे पूछा जाए कि वो टाइम बताओ क्या होगा, तो मैं बताओ तो मैं इसको निकाल नहीं पाऊंगा, मैं इसको 2 पार्ट्स में निकालूंगा, ठीक है। और वो 2 कौन कौन से पार्ट्स होंगे यहां पे आप समझना, वो है पहला पार्ट होगा बच्चे, यहां पे मैं फॉर्मूला लिखूंगा। एक तो मैं लिखूंगा 30h माइनस 11/2m इक्वल टू, और दूसरी ओर लिखूंगा 11/2m माइनस 30h इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू। समझते जाना बच्चे। अब मुझे तो दोनों टाइमिंग्स चाहिए थे ना, मुझे यहां पे दोनों टाइमिंग्स चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों फॉर्मूला को लिखा मैंने, यहां भी 90 डिग्री रख दिया क्योंकि राइट एंगल देखना है, और मैंने इस जगह पे भी 90 डिग्री रख दिया। अच्छा, अब हमें आवर्स के बारे में तो पता है 5 से 6 बजे के बीच, मतलब 5 आवर्स तो फिक्स है कि 5 बजकर, अब आपको मिनट नहीं पता है तो आपको मिनट निकालना है ना। तो 5 बजकर तो पता है, बट मिनट क्या है वो नहीं पता है। तो लेट्स टॉक अबाउट मिनट नाउ, ठीक है। तो अब जब मिनट की बात करेंगे तो देखो, तो आवर्स के लिए मैं यहां पे प्लेस कर रहा हूं 30 इंटू एच में 5 रख दो, 11/2m इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, 90 को इधर करो, 11/2m को उधर करो, तो 11/2m इक्वल टू 150 डिग्री माइनस 90 डिग्री।
तो 150 माइनस 90 दैट इज 60 डिग्री। अच्छा 60 इंटू 2 करो, तो 60 इंटू 2 120। अब 11 m इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है 120 डिग्री मत रखो 120 रखो, तो m इक्वल टू 120 अपॉन 11। और देखो तो यहां पे क्या आया था 120 अपॉन 11 10:10 अपॉन 11 मिनट्स, तो ये आ गया ना 10:10 अपॉन 11 मिनट्स। तो कहने का मतलब आवर्स तो फिक्स ही है कि 5 बजे से, आपको मिनट ही तो निकालना था ना, तो लो मिनट निकल के आ गया 10:10 अपॉन 11 मिनट्स, है ना, निकल आया ना। तो आप कभी भी कह सकते हो कि ठीक है 5 बजे ये जो टाइम था वो क्या था 5 आवर्स, 10:10 अपॉन 11 मिनट्स एक टाइम था जब ये दोनों घड़ी की जो दोनों सुई है मिनट हैंड और आवर हैंड, हाँ दे वर मेकिंग राइट एंगल टू ईच अदर, एक टाइम हुआ और देखो मैच कर गया 5 आवर्स 10:10 अपॉन 11 मिनट्स, 5 आवर्स 10:10 अपॉन 11 मिनट्स। तो मान लो कि अगर ये कॉन्सेप्ट याद नहीं भी है या कॉन्सेप्ट हमें हम भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, जो याद है उसी को यूज करके निकाल लो। अब कहते हो दूसरा वाला टाइम कैसे निकाले, तो दूसरा वाला के लिए दूसरा फॉर्मूला था ना बच्चे जो मैंने बताया था यहाँ पे यूज करने को, एक फॉर्मूला तुमने यहाँ यूज कर लिया ना। अब ये वाला फॉर्मूला यूज करो ना और देखो तो क्या होता है, क्या निकल के आता है तुमको। तो मैं यहां पे इसको सॉल्व करके देखता हूं, 11/2m को ऐसे ही छोड़ दो, 30 इंटू 5 तो करना ही पड़ेगा क्योंकि 5 बजे की बात कर रहे हो, इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है 30 इंटू 5 क्या होता है 150, तो 150 उधर लेकर जाओ, 11/2m इक्वल टू 150 प्लस 90, ये होता है 150 प्लस 90 होता है तुमको कितना 240। अब मैं इसको m निकालना चाहूंगा ना, तो m इक्वल टू होगा 240 इंटू 2 480 डिवाइडेड बाई 11, और जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो ये आता है 43:7 अपॉन 11, 43:7 अपॉन 11 मिनट्स, ठीक है। अब 43:7 अपॉन 11 मिनट्स का मतलब 5 बजे तो था ही, साथ ही साथ 5 बजे तक तो आप बात कर ही रहे थे, तो 5 आवर्स 43:7 अपॉन 11 मिनट्स दूसरा, क्योंकि आप घंटे पे तो रख ही चुके हो, आवर्स पे तो आप 5 रखोगे क्योंकि 5 से 6 के बीच बोला गया था, तो आवर फिक्स है, तो इसका मतलब निकाल क्या रहे थे आप, आपको एंगल पता ही था कि दोनों के बीच राइट एंगल चाहिए, तो 90-90 आपने रख दिया, आवर्स आपका फिक्स ही है, तो निकाल क्या रहे थे मिनट ही ना। तो दोनों कंडीशन में दोनों यहाँ पे दोनों फॉर्मूला हमने यहाँ पे प्लेस किया, यहाँ 90 रखा यहाँ 90 रखा, और दोनों टाइम में मुझे 5 आवर्स पता ही था 5 बज के, तो और दोनों को रखने के बाद मिनट्स मुझे पता चल गया, तो मैंने दोनों पे मिनट्स निकाल के 5 आवर्स 43:7 अपॉन 11 मिनट्स रखते ही मैं दोनों टाइम देखो तो मैच कर गया 5 आवर्स 43:7 अपॉन 11 मिनट्स, ठीक है। तो चाहे आप इस कॉन्सेप्ट से करो चाहे आप इस कॉन्सेप्ट से करो, जिससे भी करो आपका आंसर आना है। बट मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर मान लो आपको ये चीज कॉन्सेप्ट पता चल गया हो और अच्छे से आप सीख गए हो, तो क्यों फालतू का टाइम वेस्ट करोगे, इस मेथड से करो, दैट विल बी फाइनेस्ट मेथड, राइट। ये अच्छा, इस मेथड का इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हो, जैसे वहां क्वेश्चन में पूछा गया था एट व्हाट टाइम बोथ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक was making और वर इन स्ट्रेट लाइन, राइट। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब 0 डिग्री चाहिए तो एंगल 0 रख देना, 180 डिग्री चाहिए तो एंगल 180 डिग्री रख देना, और पूछा जाएगा एट व्हाट टाइम बिटवीन, सपोज एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 to 8 o'clock बोथ द हैंड्स आर मेकिंग 120 डिग्री एंगल, तो क्या करना 7 आवर्स में रख देना और 120 डिग्री एंगल यहां रख देना, है ना। तो गाइज बहुत सा तरीका होता है इन सब क्वेश्चन को करने का, इतना घबराने वाली कोई बात नहीं होती है, बहुत इजी होता है, ये सॉल्व करोगे ना सीख जाओगे। तो ये एक प्रोसेस था जो हमको डिस्कस करना था, हमने डिस्कस किया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की कहानी, अब जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होता है, लिंग्विस्टिक फ्रेमवर्क में जो क्वेश्चन होता है, मैं उसे करवाऊंगा, बहुत मजा आने वाला है। उसके बाद इंटरचेंज, जब पोजीशन इंटरचेंज होता है ना, कि वन पर्सन वाज गोइंग बिटवीन 5 and 6 o'clock and came between 6 and 7 o'clock, both the position of minute hand and hour hand exchanged, और आवर हैंड एंड मिनट हैंड एक्सचेंज देयर पोजीशन। तो इस तरह के क्वेश्चंस और कई ऐसे क्वेश्चंस जो क्लॉक्स के होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, बड़े मजेदार होते हैं, वो आपको सिखाऊंगा। चलो गाइज, मिलते हैं हम लोग आगे की क्लास में। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो लेकर आता हूं, तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय, बाय बाय, सी यू, जय हिंद।